Yes. Is the screen visible? Yes, sir. Okay, thank you. So let us लास्ट लेक्चर में हमने फॉक सिस्टम कॉल का किया था। तो इफ इन माय कोड, अगर आपके पास जो कोड है उसमें ऐसा हो yes, how many times high will be printed? Answer is 8 times. 8. क्लियर? तो इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं ट्री जनरेट करना चाहूं तो वो कैसे होगा? प्लीज एक बार फिर ये रेपिटेशन भी हो जाएगी, और जिसको नहीं पता एक बार दोबारा देख लो। ये सबसे पहले आपके पास एक पेरेंट प्रोसेस था, उसने ये वाली फॉक स्टेटमेंट को एनकाउंटर किया। तो मैंने बताया था ये पेरेंट के केस में क्या रिटर्न करेगा? चाइल्ड प्रोसेस की आईडी, जो कि एक पॉजिटिव नंबर होगा। सो हेयर आई हैव रिटन पॉजिटिव साइन हेयर, एंड फॉर चाइल्ड प्रोसेस ये क्या रिटर्न करता है? फॉक 0। क्लियर? अब ये वाले फॉक की बात तो हो गई। अब आई नेक्स्ट फॉक की बात। सो अगेन ये अब आपके पास दो प्रोसेस थे सिस्टम में, दोनों के ऊपर फॉक लगा। एक तो इस प्रोसेस का बनेगा, एंड सिमिलरली अब यहां पर C1 प्रोसेस क्या बन गया था इस फॉक स्टेटमेंट के लिए? पेरेंट। तो अब ऐसे, अब नेक्स्ट ये वाली फॉक स्टेटमेंट ये चारों प्रोसेसेस के लिए लगेगी। तो आप लिखोगे P C4 C5 C6 C7। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने हैं? 8। एक पेरेंट, 7 चिल्ड्रन, तो उतने पेरेंट्स उतनी बार हाई प्रिंट होगा। यस, एनी डाउट? So high will print 8 times. यस, 8 टाइम्स प्रिंट होगा हाई। एनी डाउट? No, sir. ओके। सो अब हम थोड़े से अब इसके रिगार्डिंग, जैसे जो लास्ट ईयर में जो जिनका मेजर कोर्स था CSE या COE, उनको किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ऑन फॉक सिस्टम कॉल, वी विल डिस्कस दैट। यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम है, सपोज करो इंट मेन how many times high will be printed? Yes, can anybody tell me? अब देखो इसके लिए थोड़ा सा हमें इफ स्टेटमेंट और फंक्शंस के बेसिक्स पे जाना पड़ेगा, तो मैं पहले वो एक्सप्लेन करूंगा एंड देन वी विल मूव फर्दर। ठीक है? अब ये हमारा बेसिक टारगेट क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व करना है। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। क्लियर?
लेट अस सपोज आपके पास ये फंक्शन है, आपने लिखा int f1 आपने f1 में क्या रिटर्न करवाया है 5 और आपने इफ स्टेटमेंट में दिया इफ ये मेन में है ये वाला, जिसको थोड़ा डाउट हो इंट में लिख लो, वॉइड में लिख लो यहाँ पे, तो printf ठीक है। यस इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी भाई, एनीबडी? यस एनीबडी, इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी? एनी गेसेस? Sir, hi. यस इस स्टेटमेंट की आउटपुट आएगी ओनली हाई। वो क्यों आएगी? देखो ध्यान से देखना, इफ कंडीशन में अगर यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है, चाहे उसके अगली स्टेटमेंट ट्रू हो रही है चाहे फॉल्स हो रही है, वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो यहां पर आपके पास क्या आया, हाय, तो आपने ये फंक्शन को एग्जीक्यूट किया, हाय आया तो हाय इसने प्रिंट कर दिया। इज इट लेस देन 5? ये क्या लेस 5 इज लेस देन 5? द आंसर इज नो। तो इसलिए सिर्फ हाई प्रिंट होगा। अगर यहाँ पे ये होता रिटर्न 7 तो आपके पास क्या प्रिंट होना था, हाई एंड हेलो। इज इट क्लियर? किसी को डाउट हो? No, sir. ओके। Sir, but 7 is not less than 5. एक आपकी आवाज कट रही है दोस्त। Sir, I'm asking कि 7 is not less than 5, so how hello will? अच्छा सॉरी, लेस देन 5 लिखा हुआ है, सॉरी सॉरी, यहाँ हेलो नहीं आएगा। यहाँ पर क्या था, लेट अस सपोज यहाँ पे 4 था, ठीक है, फिर हेलो प्रिंट होगा। क्लियर? क्लियर? Yes. ओके ओके ओके, सॉरी, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दिस। ठीक है, तो ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया कि आपके पास आपको पहले फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, फिर आपके पास आगे स्टेटमेंट चेक होती है। अब सभी इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो कॉन्सेप्ट अभी बताया है, ये वाले के लिए वो ट्री टाइप स्ट्रक्चर बनाओ और सॉल्व करने की कोशिश करो इन नेक्स्ट 2 मिनट्स। सो अभी टाइम आप 2 मिनट लो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, वरना फिर तो मैं बता ही दूंगा। देखो जो सीरियस है प्लीज नोटबुक और वो पेन उठा लो और साथ साथ इसको करके देखो। So the if statement is fork or fork. यस इफ फॉक और फॉक।
ओके, आई एम सॉल्विंग दिस। सबसे पहले मान लो आपके पास एक प्रोसेस था P, क्लियर। इफ फॉक, अब सबसे पहले क्या आया, इफ फॉक, तो पहले फॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, पहले फॉक स्टेटमेंट या फॉक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, बाद में कंडीशन चेक करेंगे। सो P के ऊपर फॉक लगा और ये एक पॉजिटिव आया, एक चाइल्ड प्रोसेस आया, क्लियर। अब यहां पर 0 आएगा, यहां पे पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है, अगर और स्टेटमेंट ट्रू किसके लिए होगा, पेरेंट के लिए या चाइल्ड के लिए? The parent. पेरेंट के लिए ट्रू होगा। अगर और में पहली स्टेटमेंट ट्रू हो तो क्या हम अगली स्टेटमेंट चेक करते हैं? No. नो नो सर। नो। अगर देखो यही अगर ट्रू होगी तो अगली स्टेटमेंट का तो चेक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वो सीधे क्या सीधा इसके अंदर एंटर कर सकता है। ट्रू के साथ चाहे फॉल्स हो चाहे ट्रू हो, अगर और स्टेटमेंट में ट्रू और ट्रू, आंसर विल बी ट्रू, ट्रू और फॉल्स, आंसर विल बी ट्रू ओनली। सर ट्रू को हमें पता कैसे चला? ये देखो ना, पेरेंट के केस में क्या रिटर्न होगा, पॉजिटिव नंबर, चाइल्ड के केस में क्या रिटर्न होगा, 0। तो अभी हम पेरेंट के केस को देख रहे हैं जिसमें पॉजिटिव नंबर रिटर्न हुआ, तो अगर पॉजिटिव नंबर रिटर्न हो रहा है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई है, मतलब ये ट्रू है। अगर आप, अच्छा मैं आपका बात समझ गया कहीं, चलो एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं फिर इसके बाद इसको देखेंगे, क्लियर। पहले प्रोग्रामिंग से आपको मैं कहीं कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम ना हो, तो प्लीज वेट फॉर 2 मिनट्स, लेट मी राइट द प्रोग्राम। Yes, now what will be the output of this program? सर हेलो। Yes, only hello. Why? Because आप if F1 में जाओगे तो F1 एग्जीक्यूट होगा, तो एग्जीक्यूट करके ये क्या देगा आपको, हेलो, लेकिन ये रिटर्न क्या कर रहा है, 0। तो डेट मीन्स इफ स्टेटमेंट विल बिकम फॉल्स, इफ स्टेटमेंट विल बिकम फॉल्स, तो 0 के केस में ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको सेव करता हूं और एक बार आपके लिए एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। ठीक है,
अब क्या होगा, अब इस प्रोग्राम की Hello, hi. हेलो हाय, ठीक है। क्लियर, जिसका डाउट था। सर एक चीज और पूछनी है इसमें, हाँ जब जी, हम इंट वाला करते हैं तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि रिटर्न वो जीरो ही करता है। वो तो मेन के केस में होता है। देखो अभी आपकी लैब में बताया जाएगा कि देखो अगर आपके पास मेन में हमने अगर वॉइड मेन लिखा है, लेट अस सपोज सी प्लस प्लस का प्रोग्राम होता, ये यहाँ पे इंट मेन होता, ठीक है। और मैं यहाँ पे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ आप स्टेटमेंट सीधी दे रहे हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है, मेन फंक्शन सीधा ऑपरेटिंग सिस्टम से डील कर रहा है। तो मेन स्टेटमेंट अगर रिटर्न 0 करेगा तो दैट मींस दिस फंक्शन इज वर्किंग फाइन, मींस दिस फंक्शन इज रिटर्न ट्रू। बट बाकी फंक्शंस के केस में वो उल्टा होता है, अगर 0 रिटर्न करोगे तो मतलब फॉल्स है, बाकी अगर किसी वैल्यू से रिटर्न करोगे तो मतलब ट्रू है। तो अगर यहाँ पे आपने रिटर्न कर दिया ना, तो रिटर्न 78 मेन को, तो इसका मतलब क्या है कि आप एरर मैसेज की तरह इसको डील कर रहे हो। क्लियर। लेकिन अगर दूसरा फंक्शन है कोई, जैसे f1 है, तो रिटर्न 7 या 78 हो, कुछ भी हो, दैट मींस इट इज ट्रू। लेकिन अगर रिटर्न 0 करोगे तो फॉल्स होगा। तो उल्टा है मेन के और दूसरे फंक्शंस के लिए रिलेशन। सर मतलब मेन कुछ रिटर्न नहीं कर सकता। नहीं, मेन अगर रिटर्न तो करते ही है, 0 तो रिटर्न करता ही है, लेकिन अगर कुछ ऐसी वैल्यू रिटर्न करेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मैसेज आएगा कि ये फंक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, लेट अस सपोज मैं आपको चला के दिखाता हूं। यहां देखो ये चला है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर डेव सी प्लस प्लस पे आप यही प्रोग्राम चलाओगे तो वो क्या देगा, विद रिटर्न वैल्यू ऑफ 78, जो कि सही नहीं है। अभी आप जब यहाँ पे लैब में ग्रेप कमांड करोगे तो आपको क्लियर होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डेट इज कॉल्ड एग्जिट स्टेटस। अभी के लिए बस ये समझ लो कि चाहे ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के पास मैसेज क्या पहुंचा है कि ये फंक्शन में कोई ना कोई एरर वैल्यू के साथ इसकी रिटर्न वैल्यू गई है मेन की। क्लियर इतना। तो अभी हम करते हैं यस इस क्वेश्चन सर में। इस वाले में कितना प्रिंट हो गया, हाई कितनी बार प्रिंट होगा? किस वाले में, इस वाले में? यस सर। वो तो अभी डिड्यूस अभी करेंगे हम, वो तो Yes. हम, ठीक है, वो तो वही तो करना है हमें। अब यहाँ पे क्या हुआ, पेरेंट के केस में क्या हुआ, पॉजिटिव। तो मतलब पेरेंट अगर ट्रू है तो वो पेरेंट के लिए आगे फॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। सो दैट मींस दिस विल प्रिंट हाई। क्लियर। नाउ C1, C1 के केस में ये क्या हुआ, 0, 0 मींस फॉल्स। तो अगर ये फॉल्स है तो दूसरी स्टेटमेंट क्या होगी, चेक होगी ना। Yes. तो अगर दूसरी स्टेटमेंट चेक होगी तो अगेन यहाँ फॉक लगा, तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ 0। अब बताओ ये इफ स्टेटमेंट में किस C1 के लिए एग्जीक्यूट होगी या C2 के लिए एग्जीक्यूट होगी? E1 के लिए सर। C1, क्योंकि C1 इज ट्रू, तो यहां भी हाई, तो हाई विल बी प्रिंटेड 2 टाइम्स, क्योंकि यहां पर इफ स्टेटमेंट के अंदर है। लेट अस सपोज यहां पे ऐसे होता बाहर, प्रिंट एफ हेलो, हेलो कितनी बार प्रिंट होता भी, हाउ मेनी टाइम्स हेलो विल बी प्रिंटेड? और सर 2 टाइम्स। नो, हेलो विल बी प्रिंटेड, क्योंकि ये तो इफ स्टेटमेंट के अंदर ही नहीं है, जितने प्रोसेस हैं उतनी बार। कितने अच्छा, प्रोसेस थे? 3। 4 टाइम्स। नहीं 3 थे, एक P है, एक C1 है, एक C2 है। हेलो विल बी सर प्रिंट। जिसमें हाई प्रिंट हो वो भी तो आएगा मेरे ख्याल से, हाँ हाँ, फिर वो हाई के बाद। हाँ फिर आ ही गया ना दोस्त। पहले आपके पास पेरेंट प्रोसेस था, पेरेंट के बाद पेरेंट एंड C1। अब पेरेंट के लिए तो ये वाली फॉक स्टेटमेंट नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि ये ट्रू था, तो उसके लिए तो फॉक नहीं चली, बस पेरेंट के लिए हाई प्रिंट हो गया।
फिर C1 के लिए ये फॉक स्टेटमेंट चली, C1 C2, तो यही टोटल 3 प्रोसेसेस बने ना आपके पास, P C1 C2। सर जो इसमें पेरेंट वाले में हाई प्रिंट हुआ, हम्म। उसमें सर बाद में जब वो बाहर निकलेगा इफ लूप से तो प्रिंट एफ हेलो नहीं प्रिंट हो जाएगा मतलब? हाँ वो तो हो गई, तभी हमने हेलो 3 टाइम्स बोला है ना, यस सर। तभी हेलो 3 टाइम्स बोला है। देखो पहले मैं पेरेंट की बात करता हूँ, पहले हाई प्रिंट हुआ पेरेंट के लिए, फिर हेलो, फिर C1 की बात करता हूँ, हाई प्रिंट हुआ हेलो, एक बार हेलो, C2 के लिए हाई तो प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ हेलो प्रिंट होगा। क्लियर? Yes. यस सर। किसी को डाउट हो? अब देखो ये सिस्टम कॉल है, अब अगर यहाँ कोई इसको इसके ऊपर चलाओगे आप तो यही रिजल्ट देगा आपको। काउंट करो, हाई कितनी बार प्रिंट हुआ, 2 टाइम्स, एंड हेलो कितनी बार प्रिंट हुआ, 3 टाइम्स। क्लियर? Yes. अब जो मैं आपको प्रॉब्लम दूंगा आप सभी ने उसके लिए ट्री बनाना है। इसके लिए करो। सभी अपना नोटबुक उठाकर देखो इसको कैसे होगा, जैसे जैसे भी होगा हमें वैसे ही इसका ट्री बनाकर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 5 मिनट्स लो, इसको बनाओ। सिर्फ देखने से नहीं ये आएगा भाई, मैं क्लियर कट बोल दूं, देखने से या इसको ऐसे विजुलाइज करोगे भी बाद में हम कर लेंगे, ऐसे नहीं आएगा। जब भी अगर चाहे रिकॉर्डिंग भी देख रहे हो घर जाकर तो प्लीज इसको नोटबुक और पेन उठाकर ही करो, ऐसे देखकर नहीं आएगा।
एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर आप इसको डेव सी प्लस प्लस या किसी ऑनलाइन कंपाइलर पे रन करोगे तो आउटपुट ठीक नहीं आएगी। ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की सिस्टम कॉल है, तो ये जीसीसी कंपाइलर ऑन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही चलना चाहिए आपको, तो ये ध्यान में रखना। बाकी सी कंपाइलर्स में फॉक को एक फंक्शन की तरह देखा जाता है, लेकिन लिनक्स यूनिक्स में क्या है, ये सिस्टम कॉल है। टर्मिनल में चलेगा ना ये? कैसे? सही चलाना किस में मतलब? लिनक्स के ऊपर, लिनक्स के अगर आप चला के देखना चाहते हो, जैसे मैंने टेस्ट किया था ना इसको चला के, अभी अगर जैसे मैं मैं ऑनलाइन चला रहा हूँ, कैसे ऑनलाइन टर्मिनल पे। ऑनलाइन टर्मिनल पे पता नहीं यार मुझे वो कोकालेक पे चलेगा या नहीं, कोकालेक पे तो मुझे मालूम नहीं वहां पे चलेगा या नहीं, तो क्योंकि मैंने उस पे तो कभी ट्राई नहीं किया। या तो आप जीसीसी कंपाइलर ऑन लिनक्स पे आप चाहे वर्चुअल बॉक्स में आपने इंस्टॉल करके रखा है तो वहां चलेगा, नहीं इसको एज इट इज ऐसे समझ लो, मतलब कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अगर कोई सी प्लस प्लस का कंपाइलर चलाओगे तो उस पर नहीं चलेगी, ठीक है? तो लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही चलेगी ये। यस, किसी ने ट्राई किया इसको? ये सर ट्राई तो करा। हाई तो सर एक बार प्रिंट हुआ, ओके और हेलो सर शायद से 2 बार होगा। ओके, चलो लेट अस ट्राई। मुझे भी नहीं मालूम, ऐसे तो सॉल्व करके ही पता चलेगा। सबसे पहले आपके पास मान लो पी प्रोसेस था, एक प्रोसेस था ये, वो एडमिन से स्टार्ट होकर यहाँ, इफ फॉक, फर्स्ट फॉक उसको एनकाउंटर हुई, क्लियर? तो ये वाला फॉक स्टेटमेंट है, ये वाला अगर पॉजिटिव है और में, तो मैं ये इसको आगे एक्सटेंड नहीं करूंगा। अगर नेगेटिव सॉरी जीरो है तो इसको इस स्टेटमेंट पे ये जाएगा, तो मैंने इसको भी एक्सटेंड यहीं कर लिया। अब जीरो वाले के लिए आगे इफ स्टेटमेंट एंटर नहीं होगा। अब ये एक तो P एंटर हो गया है, एक C1 एंटर हो गया है। अगेन यहां पे क्या आया, फॉक। अब यहां पे स्टेटमेंट कौन सी है, एंड। अगर ये ट्रू होगी तो ही अगली स्टेटमेंट चेक होगी, अगर ये फॉल्स है तो अगला नहीं चेक होगा। क्यों? क्योंकि ट्रू एंड ट्रू विल बी ट्रू। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है तो मतलब आपकी आउटपुट क्या है, हमेशा फॉल्स। तो इसलिए C3 तो कभी भी यहां नहीं जाएगा, P जाएगा, तो P को और एक्सटेंड करो, P एंड C4। नेक्स्ट C1, C1 यहां गया तो फॉक स्टेटमेंट मिला, C1 C5, अगेन ओनली फॉर C1 ये जाएगा, क्लियर? एनी डाउट, एनी डाउट अप टिल नाउ? सर हाई कितनी बार प्रिंट होगा? वो तो अभी बताऊंगा ना, अभी यहां तक डाउट बताओ। नहीं सर कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन जाएंगे, एक तो P जाएगा, एक C1. C1 जाएगा। सो दैट मींस हाई विल बी प्रिंटेड, यस, 2 टाइम्स। 2 times. और हेलो विल बी प्रिंटेड 7 टाइम्स, एक P के लिए, एक C1 to C6 प्रोसेसेस के लिए, तो हेलो विल बी प्रिंटेड 7 टाइम्स।
अब देखो कोई गलती रह गई है या नहीं वो हम चेक कर लेते हैं कंपाइलर पे रन करके। लेकिन यहां तक ये कॉन्सेप्ट मैंने ट्री को कैसे एक्सपेंड किया ये समझ में आया? सर ये वाला एक बार और समझा देगा, एक बार और। दोबारा समझा देता हूं मैं। लेट अस इरेज तो अब सबसे पहले पी प्रोसेस था आपके पास। अब यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आई? फॉक। ठीक है, तो ये इसके एक बनेगा पी, एक बनेगा C1। पी क्या होगा? पॉजिटिव। C1 क्या होगा? 0। क्या C1 के लिए ये फॉक स्टेटमेंट चेक करेगा? यस यस सर, यस यस। सर चेक करेगा। C1 के लिए फॉक स्टेटमेंट नेक्स्ट चेक करेगा, पी के लिए नहीं करेगा। चलो अब मैं थोड़ा सा और तरीके से करा रहा हूं ताकि अगर गलती, क्या पी के लिए चेक करेगा? नो सर। नो। सो पी विल फॉक यहां पर आया। अब इफ स्टेटमेंट में कौन एंटर होंगे? एक पी होगा, एक C1 होगा। ये क्लियर है यस पहले यहां तक? यस सर, यस सर। तो अब पी एंटर हुआ फॉक ये वाले इसमें, तो अगेन फॉक आया। तो यहां पर क्या होगा? C3। क्लियर? अब ये बताओ क्या इस P के लिए, यहां पर P के लिए ये क्या आ गया? पॉजिटिव। C3 के लिए क्या आ गया? 0। तो ये किसके लिए आगे फॉक में अगेन जाएगा? पी में। P के लिए। P के लिए। तो मैंने P को अगेन एक्सटेंड किया। ऐसे ही अब C1 यहां एंटर हो चुका था, तो यहां अगेन C1 पॉजिटिव, C5 0। अब अगर C1 पॉजिटिव है तो आगे किसके लिए जाएगा? ये चेक होगा C1 के लिए। तो यहां पर इस इफ स्टेटमेंट में कौन से जा सकते हैं? ओनली P एंड C1। सो हाई विल बी प्रिंटेड 2 टाइम्स और hello will be printed 7 times. Clear? यस सर। डाउट है तो पूछ लो भाई, जिसको भी डाउट है वो क्लियर। यस। हेलो किस किस स्टेज पे प्रिंट हो रहा है? हेलो किस किस स्टेज पे प्रिंट हो रहा है सर? स्टेज का देखो टाइमलाइन तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक पी के लिए हुआ। हेलो बोल रहे हो ना आप? यस सर, हेलो। हेलो तो जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं सभी के लिए, ओके। सभी के लिए ही होगा ना। हेलो तो बाहर है दोनों इफ कंडीशन से। जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं उतने के लिए हो गया प्रिंट। क्लियर? सो लेट अस वेरीफाई दिस क्लेम के हमने बोला है कि 7 टाइम्स हेलो प्रिंट होगा और 2 टाइम्स हाई प्रिंट होगा। सो अगेन वी विल मूव टू द प्रोग्राम। अब यहां पर क्या है, एक इफ स्टेटमेंट और है। यही थी ना स्टेटमेंट्स टोटल?
C15 एंड 17 लाइंस में कर्ली एरर क्यों है भाई? ये तो ब्रैकेट में लगाया प्रिंटफ से पहले, कहाँ नहीं लगाया? प्रिंटफ से पहले सर, प्रिंट एफ से पहले कौन सा ब्रैकेट? कर्ली ब्रेसेस सर। अच्छा, करली ब्रेसिस नहीं लगाया, सॉरी। देखो हाई कितनी बार प्रिंट हुआ? 2 टाइम्स। और हेलो कितनी बार हुआ? 7 टाइम्स। क्लियर? क्लियर है ये? सो Yes. let us test you with one another example. मतलब हमने उल्टा कर दिया। पहले एंड स्टेट और स्टेटमेंट के अंदर था वो ये एंड स्टेटमेंट, अब उल्टा कर दिया। अब क्या रिजल्ट आएगा? यस, फटाफट करो, अभी है हमारे पास टाइम, अराउंड 8 मिनट्स हैं हमारे पास। इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अब इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। सर हाई 2 बार प्रिंट होगा। और हेलो? I do. सर हेलो 5 बार। हाँ सर। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ जिसका नहीं हुआ। हमारे पास पेरेंट प्रोसेस है, सो पेरेंट के लिए फर्स्ट टाइम फॉक आया, पेरेंट चाइल्ड। तो पहले क्या है? एंड स्टेटमेंट। सिर्फ पेरेंट के लिए आगे ये चेक होगा, C1 के लिए नहीं जाएगा। अब इस इफ स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ एक ही गया, दैट इज P। फर्स्ट फॉक स्टेटमेंट आई तो P एंड C3। अब यहां पर और स्टेटमेंट है तो P के लिए ये आगे चेक नहीं होगा, C3 के लिए आगे एक्सपेंड होगा। क्लियर? अब इसके लिए हाई आ गया और इसके लिए हाई आ गया। हेलो किसके लिए आ गया? P एंड C1 टू C4, मतलब कितने प्रोसेसेस हो गए? 5 टाइम। क्लियर? अब घर से आपने एक होमवर्क करके लेकर आना है, तो वो उसको मैं बता देता हूँ। ऑन दिस फॉक सिस्टम कॉल्ड ट्रीज, ट्वेल्व में हेलो कितनी बार आया था? हेलो 5 टाइम्स था।
ये 4 है ना, हाँ 5 टाइम्स था। क्लियर और डाउट? तो सर वैसे 4 टाइम, अच्छा एक तो ओके पेरेंट 5। है, एक चार उसके चिल्ड्रन उनके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपने जो अगली बार कल देख कर आना है, अगर ऐसी स्टेटमेंट हो, ठीक है, मान लो यहाँ लिखा हो प्रिंट एफ हाय, और इसके लिए आपने ट्री बनाना हो, एक ये होगी, एक ये होगी, ऐसे के लिए कैसे ट्रीज बनेंगे। क्लियर? तो ये दोनों स्टेटमेंट्स के लिए कल आप देख कर आओगे घर से, फिर हम ये डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे नेक्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स पर। एनी डाउट इन टुडेज लेक्चर? No, sir. किसी को हो प्लीज, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो पूछ लिया करो मेरे से। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, गैल्विन में करोगे या किसी और में, इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला ये, ठीक है। तो आप वीडियोस देख लो, रिकॉर्डिंग सुन लो, और कहीं डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो। सो ओके, फिर कल मिलते हैं।